चैनल एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। नीचे आपको ये कुछ एंगल्स दे रखे हैं, इन्हें आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है और उनकी डिग्री बतानी है कि वो कितना है। तो ए एंगल को देखिए, पहले ए एंगल में ये दो रेज आपको दिखाई दे रही है। तो मेजर करने के तरीका, इस पे आप फोकस करना, ध्यान से देखना कि जो ये आपकी नीचे की रे है, आप कोई सी भी रे को ले सकते हो, बस प्रोटेक्टर के ऊपर ध्यान ये देना होता है जहां पे आपका एंगल बनता है इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट एग्जैक्टली यहां सेंटर में होना चाहिए। और ये जो रे आ रही है, ये रे आपकी ये लाइन जो होती है बेस लाइन, इस पे टिकनी चाहिए। तो मैं इसे यहां पे टिका लेता हूं ऐसे। ये बिल्कुल मैंने जहां पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर पे टिका लिया यहाँ पे। और ये जो रे है इसको मैंने, ये जो डार्क लाइन है नीचे वाली, बिल्कुल इसके ऊपर टिका लिया है। अब इसके अंदर, प्रोटेक्टर के अंदर आपकी अंदर और बाहर दो जगह पे काउंटिंग लिखी होती है। काउंटिंग आपको कौन सी कंसीडर करनी है, इस बात पे ध्यान देना। देखिए एंगल आपका इस लाइन से शुरू हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 0 है। 0 का मतलब है यहां से शुरू होगा एंगल, तो शुरुआत तो 0 से होती है। तो डी के ऊपर आपको ये देखना है कि 0 स्टार्ट अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अंदर मैं देख रहा हूं कि 0 है, बाहर 180 है, तो बाहर वाली गिनती को आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपका एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट का मतलब है 0। तो 0 वाली काउंटिंग जो है वो अंदर की तरफ है, जो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको आपको कंसिडर करना है। तो अब हम अंदर की तरफ चलेंगे। ये 0 है, फिर 10, 20, 30, 40, और 40 से ये आगे निकल रहा है। आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, 40 और 50 के बीच में आ रहा है ये। अब अगर मैं इसे थोड़ा स्ट्रेट ऐसे आगे बढ़ाता हूं तो ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा। और ये जो बीच में छोटे छोटे डिविजन्स हैं, ये 10 है इसके बीच में, 40 और 50 के बीच में ये 10 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और बीच में जो थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट है, ये यहाँ पे 5 पार्ट हो जाते हैं। तो इसे जब थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ऐसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इस बीच वाले पे ही जाके रुकेगा। यानी 40 से ये बड़ा है, 50 के ये छोटा पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे है। तो 40 बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर है, जहाँ ये 140 भी दिख रहा है आपको, ये 40 का मेजरमेंट है। 40 के आगे ये 5 डिविजन्स और हैं छोटे छोटे, तो 40 में 5 जोड़ेंगे तो ये 45 बन जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये 45 का है। तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का है। इस तरह से आपको एंगल की मेजरमेंट करनी होती है। अगला एंगल देखिए। अगले एंगल के लिए मैं शीट को सीधा कर लेता हूं। जब भी आप एंगल मेजर करें तो आप फिगर के हिसाब से शीट को सीधा कर लें। अब ये जो पॉइंट है जहां एंगल बन रहा है, यहां पे मैं ये वाला बिल्कुल सेंटर पॉइंट रखूंगा प्रोटेक्टर का, और लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। तो ये मैंने रख लिया इस तरह से, लाइन के ऊपर मैंने बिल्कुल लाइन को रख लिया है। अब यहाँ पे भी मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो बेस लाइन होती है ना, ये देखना होता है यहाँ से आपका एंगल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 0 अंदर की तरफ है, इट मीन्स यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है। 0 यहाँ से हम काउंट करेंगे, बाहर की गिनती को नहीं देखेंगे। तो अंदर अंदर चलेंगे हम, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। और ये जो लाइन है एंगल की रे, ये एग्जैक्टली 120 पे आ रही है। तो ये जो डिग्री है इसकी, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो ये 120 डिग्री। सी एंगल देखिए, सी के लिए भी आपको इसी तरह से करना है। जहां एंगल बन रहा है बिल्कुल उस पॉइंट को इस प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे रखिए। और ये जो नीचे लाइन है, इसको बिल्कुल इस डार्क लाइन के ऊपर, जो प्रोटेक्टर में नीचे लाइन बनी हुई है, इस पे आपको टिकाना है। यहाँ भी शुरुआत यहाँ से हो रही है, प्रोटेक्टर पे यहाँ 0 जो है अंदर की तरफ लिखा हुआ है, तो आपको अंदर की गिनती को मान के चलना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ये बिल्कुल 90 के ऊपर आ रहा है, आप देख रहे होंगे ये 90 है और ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये एंगल है 90 डिग्री का। अगली फिगर पे देखिए। अगली फिगर के अंदर आपको 3 एंगल दिखाई देंगे। यहाँ पे ये मार्क कर रखा है ना, एक तो ये वाला एंगल, एक ये, और ये इस पॉइंट के ऊपर ये वाला एंगल बना हुआ है 2, और इस पॉइंट के ऊपर ये वाला एंगल बना हुआ है इन 2 लाइनों से। तो ये 3 एंगल हैं, इन तीनों का आपको मेजरमेंट करना है
बारी बारी से। तो पहले मैं ये वाला एंगल लेता हूँ जिस पे मैं शेड कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे फिगर को घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमा लेते हैं फिगर को, और इस लाइन को मैं प्रोटेक्टर की इस लाइन के ऊपर टिकाऊंगा और पॉइंट को बिल्कुल सेंटर पे। तो इस डी के सेंटर पॉइंट पे मैंने इस एंगल का पॉइंट टिका लिया है जहां एंगल बन रहा है, और ये जो नीचे की लाइन है इस लाइन को मैंने बिल्कुल इस डार्क लाइन के ऊपर टिका लिया है। अब यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, राइट साइड से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे 0 अंदर की तरफ है। तो यहाँ भी आपको 0 अंदर की तरफ है तो अंदर की ही गिनती को मान के चलना है। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 60 डिग्री के ऊपर आ रहा है। जब मैं इसको प्रोटेक्टर को थोड़ा सही करता हूँ बिल्कुल, तो ये 60 डिग्री के ऊपर आ रही है ये जो लाइन है। तो ये एंगल है आपका 60 डिग्री का। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री, वैसे लिखा भी हुआ है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब आते हैं इस वाले एंगल पे जो आपको इन दो लाइनों पे दिख रहा है। पहले तो इसके पॉइंट को पहचानिए कि ये एंगल एक्चुअली बन कहाँ पे रहा है। देखिए ये यहाँ पे बन रहा है। फिगर को मैं सीधा करता हूँ, एक्चुअल फिगर इस तरह से है बुक के अंदर। तो ये जो रेज आ रही है और ये जो इधर को लाइन सेगमेंट आ रही है, ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं और ये बन रहा है एंगल। तो आपको इसकी मेजरमेंट करनी है। तो मेजरमेंट करने के लिए आपका ध्यान इधर इधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इन दो लाइन पे होना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर इस प्रोटेक्टर का ये सेंटर पॉइंट टिकाना है आपको, और इस लाइन के ऊपर ये लाइन टिकानी है। इस तरह से मैंने इसे टिका लिया, बिल्कुल इसी तरह से टिकाया है मैंने। तो ये पॉइंट आ गया और ये लाइन आ गई। अब क्योंकि मैं एंगल इधर से नाप रहा हूं ना, तो इधर मेरा 0 माना जाएगा। तो 0 अंदर है तो अंदर की गिनती को लेके चलेंगे। और यहाँ मैं लाइन देख रहा हूँ कि ये इधर आ रही है। ये लाइन देखी मैंने, यहाँ तक गया मैं, तो अंदर की तरफ ये 130 तक पहुँच रही है। इस लाइन को जब सीधा करते हैं, ये जो लाइन जा रही है ये 130 डिग्री की है। इट मीन्स ये जो एंगल है आपका ये 130 डिग्री का है, ये वाला। अब आते हैं इस तीसरे एंगल के ऊपर। तीसरे एंगल को मेजर करते हैं। तीसरे एंगल को मैं आपको दोनों तरीके से मेजर करना सिखाऊंगा। आप एंगल को यहाँ राइट की तरफ लेके भी मेजर कर सकते हैं और लेफ्ट की तरफ लेके भी मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट आपका बराबर आएगा। चलिए पहले मैं राइट की तरफ रख लेता हूँ ये जो नीचे की लाइन है इसको, और इस पॉइंट को, ये जो वर्टेक्स बना हुआ है इसको सेंटर पे रखेंगे। ये मैंने ऐसे कर लिया है, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन है। अब क्योंकि मैं राइट साइड से एंगल को नापना शुरू कर रहा हूँ, राइट साइड को ले रहा हूँ मैं डी के ऊपर, तो राइट मेरा 0, राइट जो है राइट में 0 अंदर है, तो अंदर की गिनती को मान के चलना है। तो अंदर की गिनती को ऐसे देखेंगे हम, और इस लाइन को मैं देख रहा हूँ तो ये यहाँ जाके यहाँ पे आ रही है 90 पे। अब 90 यहाँ बोल्ड लिखा हुआ है। बोल्ड का मतलब यहाँ ये है कि ये अंदर के लिए भी 90 है और ये बाहर के लिए भी 90 है। तो 90 डिग्री की ये एंगल बन गया है, बिल्कुल यहीं पे आ रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का है। अब इसे मैं आपको लेफ्ट साइड से नापना सिखाता हूँ। देखिए, अगर आप इस लाइन को बेस लाइन मानते हैं और यहाँ से एंगल को खुलना शुरू करते हैं ऐसे, तो फिर फिगर को आप ऐसे करेंगे। ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली यहीं पे टिकाना है। अब ये लाइन आपकी लेफ्ट में आ गई है। अब लेफ्ट में भी तो आपके पास डी के ऊपर ये लाइन है और लेफ्ट में भी काउंटिंग है, बस यही आपका यूज होगा। तो ये चीज मैं इसके ऊपर टिकाता हूं और लाइन के ऊपर मैं एग्जैक्टली लाइन टिकाता हूं। अब मेरे लेफ्ट हैंड पे देखिए आप, क्योंकि मैंने लेफ्ट वाली लाइन को लिया है नीचे, जहां से मैं एंगल को नापना शुरू कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में जो 0 है ना वो बाहर की तरफ है। तो इस बार आपको बाहर की गिनती कंसिडर करनी है। अब ये लाइन मैं देख रहा हूं, पहले तो यहीं पहुंच जाता हूं, यहाँ पे ये 90 पे आ रहा है, तो बाहर 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 ये 90 ही है। इट मीन्स ये 90 का एंगल है। तो ये जो एंगल की डिग्री है ये 90 डिग्री है। ये एंगल आपने जब लेफ्ट में नापा तब भी 90 आया, जब राइट में नापा तब भी 90 आया, सेम पॉइंट के ऊपर आया, डी के ऊपर, ये सेम पॉइंट के ऊपर ही आया है। क्योंकि जब हम एंगल को इधर से नापते हैं 90 तब भी जो है ना उसी पॉइंट पे आता है, जब इधर से नापते हैं 90 तब भी
उसी पॉइंट पे आता है। एक मैं इसके अंदर आपको ये जो पहला वाला एंगल है ना, इसे दो तरीके से नापना सिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। मैं इसे अब राइट से नापता हूँ, इस बेस को मैं राइट में लेता हूँ, तो राइट में 0 अंदर है, तो देखिए ये 45 पे आ रहा है। अब मैं इसे लेफ्ट, डी का मैं लेफ्ट पार्ट यूज करके इसको मेजर करूंगा, तो ये जो लाइन है ना, इसको अब मैं लूंगा डी के ऊपर। तो ऐसे मैं फिगर को घुमा लेता हूं इस तरह से। अब इस लाइन को मैं डी के लेफ्ट में लूंगा, देखिए मैंने डी के लेफ्ट में लिया है। अब क्योंकि मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं और शुरुआत 0 से होती है और 0 डी के ऊपर यहां बाहर है, तो मुझे बाहर की गिनती को कंसिडर करना है। तो ये तो जा रही है मेरी एंगल की लाइन और ये यहां जाके टिक रही है। तो यहां भी देख रहे हैं आप कि ये 40 और 50 के बीच में है, 40 से ज़्यादा है, 50 से कम है, तो यहाँ पे ये 45 है। तो एंगल आप कैसे भी नापे, डी के ऊपर आप किसी भी तरह से एंगल नाप सकते हैं अपनी फिगर को घुमा के। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।